हम तो भीतर बैठे थे, एकदम बड़ा आवाज सुनी गोली की। जब निकले तो कितने लोग थे उस गाड़ी में? 2। अच्छा अच्छा अच्छा। तो काफी देर से वेट कर रहे थे? बस यहाँ पर खड़े हो वेट कर रहे थे वो। हाँ हाँ। खड़े होकर वेट कर रहे थे। इनने यहाँ तक एक वहाँ अंदर बैठा, वो लड़की वो अंदर कर बड़ा खींच रहे हैं, वो लेकर के चली जो ना बैठी उनने गोली मार दी है दूसरे ने। निकिता बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा थी। एग्जाम के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, वहां उसकी तौसीफ नाम के लड़के ने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी तौसीफ लड़की को पहले से जानता था। अपनी बेटी को खो चुके इस मां को यकीन नहीं हो रहा कि उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। पीड़ित के परिवार का आरोप है कि उन्होंने 2 साल पहले भी साल 2018 में पुलिस को आरोपी के परेशान करने की शिकायत दी थी। आरोपी तौसीफ उनकी बेटी को मुस्लिम बनाने के लिए दबाव बनाता था। तैयार करी थी हमने। ऐसा बोलता था कि मुसलमान बनने के लिए बोलता था कुछ ऐसा? हाँ, क्या बोलता था? हम बदलने के लिए बोलता, शादी कर मेरे से। निकिता को सरेआम गोली मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुस्साए परिजनों और प्रदर्शनकारियों ने बल्लभगढ़ में नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। परिजनों का आरोप है कि आरोपी जबरन लड़की का धर्म परिवर्तन कराना चाहता था और नाकाम रहने पर उसने हत्या कर दी। ने फोन किया कि मेरा पेपर हो गया है, वो गेट तक आई है, इतने तो वो लड़का उसको गन रख के जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने लगा, बोलता है मुसलमान बन जा, शादी करनी है। उसने मना किया, वो भागी छिपी, फिर भी उसको पॉइंट पे गन शॉट आउट कर दी। छात्रा की हत्या से गुस्साए परिजन धरने पर बैठ गए और कार्रवाई की मांग करने लगे। छात्रा के रिश्तेदारों ने सड़क जाम कर दी। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली मथुरा हाईवे जाम कर मांग की है कि इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो और जल्द से जल्द इंसाफ मिले। ऐसे नहीं तो क्या फायदा, जो गरीबों की लड़कियां ऐसे बर्बाद होती रहेंगी, मरती रहेंगी। आज मेरा नंबर है, कल आप लोगों का है। हम तो फांसी चाहते हैं क्योंकि आगे लोगों को, किसी की बेटियों के साथ ऐसा ना हो। छात्रा की दिन दहाड़े हत्या के बाद अब परिवार आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहा है। हैदराबाद मॉडल की तर्ज पर आरोपियों को सजा देने की मांग हो रही है। इस बीच सड़क पर लोगों के बढ़ते गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश करती नजर आई। गृहमंत्री सर सब कार्रवाई कर रहे हैं जी। पुलिस की तरफ से कोई भी ढिलाई नहीं। इवन कमिश्नर ऑफ पुलिस घटना के तुरंत बाद मौके पे पहुंचे। मैं साथ था, परिवार था। परिवार लगातार आरोपी युवक पर आरोप लगा रहा है कि वो छात्रा निकिता पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों साथ पढ़ते थे और आरोपी तौसीफ इस लड़की से शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता था, लेकिन लड़की इस बात के लिए राजी नहीं थी। परिवार ने एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट के लिए कहा था। एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट के लिए परिवार को आश्वासन दे दिया है और इन्होंने फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल की बात कही है। उसके लिए भी हम लोग उनको विश्वास दिया है। इस बीच दोनों आरोपी तौसीफ और उसके साथी रेहान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रेहान को पुलिस ने हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किया है और दोनों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। महिलाओं पर होते जुल्म के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर साफ नजर आ रही है, लेकिन समाज की सोच बदलने के लिए उठाए जा रहे कदमों में से कोई भी कारगर साबित नहीं हो पा रहा है। ऐसे में जी न्यूज सवाल पूछता है कि धर्म नहीं बदलेंगे तो गोली मार देंगे। हिंदुस्तान में हिंदू बेटियों से शरिया वाली साजिश, मजहबी अतिक्रमण का लव मॉडल। देश की बेटी के लिए राहुल प्रियंका का मार्च कब? तो सवाल कहीं है। नीरज गौड़ हमारे साथ है। नीरज गौड़, परिवार कह रहा है जल्द न्याय मिले, एनकाउंटर की बात कर रहा है और बेटी का इस वक्त अंतिम संस्कार भी कर रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से जो मर्डर हुआ उसके बाद में अभी कुछ देर पहले ही जो अंतिम संस्कार यहाँ पर किया गया है, निकिता का को पंच तत्वों में विलीन किया गया है। और ये मैं मौजूद हूँ शमशान घाट पर, आप देख सकते हैं ठीक सामने ही यहाँ पर निकिता तोमर का अंतिम संस्कार यहाँ पर पूरा हुआ है। उसके बाद में जो परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो सब यहाँ पर शमशान घाट पर मौजूद हैं। साफ तौर से उनका कहना है कि प्रशासन से और सरकार से यही बार बार मांग है और सुबह से ही लगातार यही मांग कर रहे हैं कि
हमारे लिए पूरा न्याय होना चाहिए। जो आरोपी हैं उन्हें तो पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया है, और कहीं ना कहीं जो पुलिस का जो काम करने का तरीका था उससे भी जो परिवार के लोग हैं वो खुश हैं कि उनका ये कहना है कि परिवार ने कि पुलिस ने जल्दी ही आरोपी को पकड़ लिया था। उसके बाद में जो एक आरोपी था उसको भी पुलिस ने अभी देर शाम को पकड़ा है, और पुलिस का ये कहना है कि हम पूरे तरीके से दोनों से आमने सामने बिठा करके पूछताछ कर रहे हैं, और अगर इसमें कोई और भी अगर इसमें शामिल होता है तो उसे भी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है, पूरा जो घटना हुआ है, आसपास के लोग जो रहने वाले लोग हैं सब सहमे हुए हैं। अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर के हम बच्चियों की सुरक्षा को लेकर इस इलाके में कई सवाल रहे, जैसा कि मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा भी थोड़ी देर पहले बता रहे थे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, विश्वसनीयता के लिहाज से हमारी खबर जो है वो 100% खरी है। देखिए, हमारी रिपोर्टर की मौके पर मौजूदगी है, खबर की पुष्टि है, और साथ ही गवाह और एक्सपर्ट्स भी हैं। गवाहों को तो आप लगातार जी न्यूज़ के इस ब्रॉडकास्ट में सुन ही रहे हैं, और तकनीकी विश्वसनीयता के लिहाज से भी ये खबर 100% सही है। अब संजू वर्मा, जितने भी पैनलिस्ट हैं, हर कोई एक लॉ की बात यहां पर कर रहा है, एक कानून की बात कर रहा है, लव जिहाद को परिभाषित करने की बात कर रहा है। अदिति जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि लव जिहाद को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। इसको रीडिफाइन करना या बेसिकली डिफाइन करना, रीडिफाइन तो दूर की बात है, इट हैज नॉट इवन बीन डिफाइंड। पर एक चीज मैं कहना चाहती हूं कि सरकार अब जरूर कदम उठाएगी, और जो एंटी सीएए प्रोटेस्टर्स हैं वो ये ध्यान से सुन ले कि हिंदू फोबिया बहुत देर तक चलने नहीं वाला। सीएए क्यों लाया गया? वन रीजन वॉज कि जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज हैं, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या पाकिस्तान, मुस्लिम मेजोरिटी जो नेशंस हैं, वहां पर जो पीड़ित हिंदू, ईसाई, सिख, क्रिश्चियन जो हैं, उनको मान्यता मिले, उनको सिटीजनशिप मिले, और उनकी जो लड़कियां, बहू, बेटियां हैं, उनको सम्मान मिले। तो इसी का एक्सटेंशन होगा कि लव जिहाद को भी परिभाषित किया जाएगा। याद मैं दिलाना चाहती हूं आपके दर्शकों को कि अगस्त 2019 में यह बात शुरू हुई थी कि मोदी सरकार एंटी कन्वर्जन बिल लाने की सोच रहे थे, पर फिर वापस, आई एम सॉरी टू से दिस, बट वापस ये मुल्ला, मौलाना और ये जो सूडो लिबरल क्लास है, इन्होंने कहा कि एंटी कन्वर्जन बिल यदि लाया जाएगा सो इट विल अफेक्ट एंड इंपिंज ऑन द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनके जो फंडामेंटल राइट्स है, सिविल लिबर्टीज है, उन पर बुरी तरह से घात होगा। तो मैं इसीलिए बार बार कह रही हूं कि जब तक, चाहे वो ध्रुव त्यागी हो, चंदन गुप्ता हो, राहुल राजपूत हो, अंकित सक्सेना हो, और आज निकिता तोमर हो, जब तक सिविल सोसाइटी भी जागरूक नहीं होती और हिंदू फोबिया एक मैम इंतजार रहेगा 2018 की एफआईआर की कॉपी हमारे दर्शक देख रहे हैं, लेकिन संजू वर्मा, इंतजार रहेगा कि लव जिहाद को कम से कम डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए। और 2018 की एफआईआर की कॉपी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको बता देते हैं, ये 2 अगस्त 2018 को एफआईआर की कॉपी है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, और इसके तहत जो निकिता हैं, उनके परिवार द्वारा ये साफ साफ कहा गया, उनके पिता द्वारा ये फाइल की गई थी, और इसमें साफ साफ कहा गया कि पिता की तरफ से कहा गया, मेरी लड़की निकिता का तौसीफ नाम के लड़के ने अपहरण किया है और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए, ये एफआईआर कहती है।